मैडम नमस्कार। और ये कैबिनेट डिसीजन में सीएम ने एक डिसीजन लिया है कि 3 दिन के अंदर घर रिन्यूअल करके मिल जाएगा बोल के। उस पर क्या कहना चाहते हो? देखो 3 दिन के अंदर रिपेयरिंग का अगर परमिशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको रिपेयरिंग की परमिशन मिले और लोग इसके ऊपर काम करें। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि 3 एप्लीकेशन देने के बाद 3 दिन में उसको मिलेगा क्या नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि सेक्रेटरी को बहुत ज़ोर का काम है। जितना काम उसने नहीं किया है उतना काम उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस नमूने से 3 दिन के अंदर अगर बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर जी कि एप्लीकेशन देने आए 3 दिन के ऊपर ये करना है, तो इसका मतलब सेक्रेटरी ने घूमने को जाने का नहीं, पंचनामा करने का नहीं, कुछ पेपर लगाया उसी के ऊपर उसको परमिशन दे के छोड़ना है। पहले क्या होता था कि मीटिंग में डालते थे, सब पंच लोग बैठते थे, सरपंच बैठता था, मीटिंग में डालते थे, ये आदमी ने इतना इतना रिपेयरिंग करने का परमिशन क्या उसको देना है कि नहीं है, वो साइड में ज़्यादा जाएगा कि साइड वाले को कुछ तकलीफ़ होगी, ऐसा कुछ होता था। अब जब सीएम ने बताया है 3 दिन के अंदर, तो लोग 70% लोग हैप्पी हो गए हैं कि चलो भाई ये हो गया है तो अच्छी बात है, ऐसा हाँ। रहता है। सो उसके ऊपर ये भी लिखा है कि बोला है कि उस पर फ़ोटो मारना है वो घर का, उसके अंदर हाउस रिसीट लगाना है और प्लान लगाना है और 1 and 14 लगा के वो देना है बोल के, ये 4 चीज़ लगा के देना है बोल के। फॉर्मूला जो जिस नमूने से परमिशन मांगने का प्रपोजल है वो उस तरह से अगर करके दिया तो हो जाएगा। और समझो किसके पास 114 फॉर्म नहीं है तो क्या करने, गुणकारी है तो उसका बाद में क्या मुनकर ऐसे, यानी कोई किसी किसी ने ऐसे ही घर बांधे कई सालों से वहाँ रह रहे, तो वो अगर कुछ रिपेयर करना चाहते और नेबर ने कंप्लेन किया तो उसको क्या है। बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हैं कि उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सेक्रेटरी को कितना बर्डन हो सकता है कि बर्डन तो उसको काम का ज़्यादा हो, क्योंकि जिस नमूने से आराम फरमाता था वो, जिस नमूने से चुपचाप बैठता था, कोई कोई सेक्रेटरी तो पंचायत में दिखाई भी नहीं थे, कहाँ है सचिवालय में गए, कहाँ है मिनिस्टर ने बुलाया, कहाँ है इंस्पेक्शन को गए, इस नमूने से जो बातें होती थी वो छोड़ के उसने इसी के पीछे लगना है, क्योंकि लोगों ने सीएम ने बताया है कि जिसके भी कंप्लेन आएगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सो जिस तरह से लास्ट मीटिंग के अंदर सीएम ने बोला था कि ट्रैफिक सेल के ऊपर जो पीआई के ऊपर एक ट्रैफिक तरफ पीआई भी सेल लेने का ये फाइन मारना है बोल के, वैसा ही ये 3 दिन के अंदर दिया है। दोनों कुछ अजब नहीं लग रहा वही है? तो होई क्या आहे ना, कोकणी में म्हण आहे, उचलली जीभ लावली ताळ्याला, यानी उठाया जबान लगाए, क्या भी बोलने का, सोच समझ के नहीं बोलते। 3 दिन में परमिशन देने का बोलते, एटलीस्ट एक वीक होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था। अभी उन्होंने ट्रैफिक के बारे में जो बताया, पीआई ने उसको ताला मारना है, ये सवेरे लोगों को मॉर्निंग में। ताला देना है, मॉर्निंग में होने दो, शाम का होने दो, बाद में पीएसआई ने रात को ये करना। क्या एक हर पुलिस स्टेशन में एक ही पीआई रहता है, बाकी 2 या पीएसआई रहेंगे, बाकी का हवलदार है, ये ऐसा है, उनका काम पूरा चुप हो गया है। आज पूरे गोवा में लोग ज़रा हैप्पी है, क्योंकि रास्ते में पुलिस नहीं दिखाई दे रहे और ठंडाई में लोगों का काम चल रहा है, ये लोग कुछ खुश है। ये कुछ लेकिन इसमें इनकम जो गवर्नमेंट को होना है वो या वो उसमें दिक्कत है। और जो जिस नंबर से पुलिस नंबर 1 थी, पुलिस को इसमें गवर्नमेंट को इनकम करने के लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पुलिस, इनका बहुत हाथ रहता है कि किस तरह से गवर्नमेंट को इनकम करे। अच्छा। तो वो उसमें अभी पुलिस का एक काम कम हो गया है, और लोग ट्रैफिक अगर जाम हो गए वहीं पी हवलदार पीएसआई पीसी भी दिखते हैं, और रिपोर्ट मारने के लिए तो कोई नहीं रहता है। बहुत अच्छी बात है, लोग खुश हैं। हाँ। सो ये लगता है कि ये इलेक्शन स्टंट है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है कि 27 में जो इलेक्शन आ रहा है वो लोगों को, पब्लिक को खुश करने के लिए, और बाद में उसके बाद बड़ा मगरमच्छ का जैसा मुंह खोल के लोगों को सबको निगलना, यही काम रहेगा। लोगों को सावधान होना बहुत ज़रूरी है। इनके धकाने के दांत एक रहते हैं, चबाने के दांत रहते हैं, ये सब है इलेक्शन का एक नया रोल है। शक्कर दिखाने का, मूंगी मूंगी जब आने को है तो उसको शक्कर डालना है, और मध है उसको डालना है, लोगों में मिठास पैदा करने का काम चीफ मिनिस्टर हमारे कर रहे हैं। अच्छी बात है, देखेंगे लोग इनके मिठास में कितने 27 में कितना आते हैं। थैंक यू।